यही सब करेगा। बैठिए, यही सब करेगा। आ गया। नीतीश के सांसद भूल बैठे अपनी मर्यादा। पहले सांसद महोदय ने पत्रकार को गाली दी, उसके बाद जड़ दिया उन्हें थप्पड़। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन नेता कब क्या कर दे वो भी नहीं कहा जा सकता, खास करके जेडीयू के विधायक और सांसद। एक तरफ जहां गोपाल मंडल अपनी बयानबाजी के लिए सुर्खियों में आते हैं, तो वहीं अब जेडीयू के एक सांसद थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, बिहार के भागलपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। यह घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की कवरेज के दौरान घटी है। सांसद अजय मंडल ने मीडिया के कर्मचारियों को न केवल गालियां दी, बल्कि एक पत्रकार को थप्पड़ तक जड़ दिया। यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो दर्शाती है कि राजनेताओं के लिए सार्वजनिक विमर्श और मीडिया के प्रति उनके सम्मान में कितनी कमी हो सकती है। यही सब करेगा। बैठिए, यही सब करेगा। आ गया। छोटा ले, छोटो, 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 मोबाइल सीज कर लीजिए। सांसद अजय मंडल के इस घटिया हरकत से पहले भागलपुर के ही गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल की एक और शर्मनाक घटना भी आई थी। इस घटना में गोपाल मंडल ने पत्रकारों से सवाल पूछे जाने पर गालियां दी थी। ये घटना पटना के जेडीयू हेडक्वार्टर में हुई थी, जब पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया था, जिसमें वो अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर जाने के बारे में सवाल पूछ रहे थे। जैसे ही गोपाल मंडल से सवाल को काउंटर किया गया, उन्होंने अपना आपा खो दिया और अपशब्द की बौछार कर दी। ये दोनों घटनाएं एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि हमारे नेता और जनप्रतिनिधि किस हद तक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेते हैं। पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और उनकी भूमिका लोकतंत्र में एक निगरानी रखने वाले की होती है। ऐसे में सांसद और विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों का इस तरह से पत्रकारों के साथ ही बुरा व्यवहार करना न केवल अनुशासनहीनता को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र की मूलभूत प्रवृत्तियों के खिलाफ भी है। यह घटना मीडिया की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा के मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। पत्रकारों को उनके काम के लिए सम्मान मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हिंसा से उन्हें बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरह की घटनाएं समाज में एक गलत संदेश भेजती है और लोकतंत्र की स्वस्थ स्थिति को और भी खतरे में डालती है। वैसे सांसद अजय मंडल और विधायक गोपाल मंडल की इस तरह की हरकतें जनता के बीच एक गलत उदाहरण स्थापित करती है और इस बात का संकेत है कि अगर जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेंगे तो जनता का विश्वास उनसे उठ सकता है। लोकतंत्र में नेताओं को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए और उन्हें यह समझना चाहिए कि जनता और मीडिया के साथ अच्छे संबंध लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। वैसे बिहार की राजनीति में ये घटनाएं निश्चित रूप से चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि यहां पहले भी पत्रकार के साथ उत्पीड़न के कई मामले सामने आ चुके हैं। यदि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के मामलों में कानून और आदेश का पालन करना और दोषियों को सजा दिलाना अत्यंत आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार और जेडीयू पार्टी इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ
सख्त कदम उठाएगी या फिर ये चुपचाप दबा दिया जाएगा? क्या ये घटनाएं बिहार के नेताओं और जनता के बीच रिश्ते को और भी बिगाड़ देगी? ये समय बताएगा। लेकिन यदि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये घटना ये स्पष्ट करती है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को समझते हुए मीडिया और पत्रकार के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जनता और लोकतंत्र की भलाई के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है और नीतीश सरकार, खास करके नीतीश कुमार, क्या कुछ कहते हैं अपने सांसद महोदय को। तो फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।